हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे शेरों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेर पैंथेरा प्रजाति का एक बड़ा फैलिड यानी बिल्ली की जाति का एक पशु है। वयस्क नर शेर मादा से बड़े होते हैं और उनकी गर्दन पर बाल यानी आयाल उभरा हुआ होता है। अफ्रीका के शेर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक हैं और इसका सबसे बढ़िया कारण यह है कि अफ्रीकी जंगल में किसी भी अन्य जानवर से अधिक शेर को साहस, बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शेर दिन के 20 घंटे सोने या आराम करने में बिताते हैं। बड़ी बिल्लियों में शेर सबसे आलसी होते हैं। उन्हें पीठ के बल पैर ऊपर करके लेटे हुए या छाया में झपकी लेते हुए पाया जा सकता है। इधर उधर घूमते हुए और एक दूसरे से स्नेही होते हैं। खुद को साफ रखना और धीमे धीमे गुर्राते रहते हैं। शेर अपनी दहाड़ और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। ये काफी सामाजिक होते हैं और एक समूह में घूमते रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। शेर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति में से एक है। शेर इथियोपिया, केन्या, लीबिया, लक्समबर्ग, नॉर्थ मैसेडोनिया, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सिएरा लियोन, सिंगापुर, श्रीलंका, टोगो और इंग्लैंड का राष्ट्रीय पशु है। शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। शावक तेंदुआ, लकड़बग्घे और काली पीठ वाले सियार जैसे शिकारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनकी मृत्यु दर 65 से 70% होती है। शेरनी का गर्भकाल 4 माह या 110 दिन का होता है। अन्य बिल्लियों की तरह शेरनियां बच्चे को जन्म देते समय छिपना पसंद करती हैं। एक शेरनी एक बार में 2 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती हैं और पहले 6 सप्ताह तक नवजात शावकों को छिपा कर रख सकती हैं। बाद में प्राइड की सभी मादाएं शावकों की देखभाल करती हैं। जन्म के समय एक नवजात शावक का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। शेर के बच्चे पिल्लों के जैसे होते हैं और जन्म के 1 सप्ताह बाद तक अपनी आंखें नहीं खोलते। जन्म के शुरुआती 3 महीनों में शावक भोजन और पोषण के लिए अपनी मां पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जिसके बाद उन्हें मांस दिया जाता है। शावक और युवा शेर शिकार में भाग नहीं लेते, लेकिन वयस्क शेर उन्हें पीछा करने का व्यवहार दिखाकर प्रशिक्षित करते हैं। शावक 1 या 2 साल की उम्र में शिकार का प्रशिक्षण देना शुरू कर लेते हैं। जंगल में रहने वाले शेर का जीवन काल 10 से 14 वर्ष के बीच का होता है। शेर मांसाहारी होते हैं और वे आमतौर पर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। एक मादा शेर को लगभग 5 किलोग्राम मांस की जरूरत होती है और एक नर प्रतिदिन लगभग 7 किलोग्राम मांस खाता है। कभी कभी शेर को अति मांसाहारी कहा जाता है क्योंकि उसके आहार में लगभग 80% मांस होता है। आमतौर पर शेरियां अपने प्राइड के लिए शिकार करती हैं, जबकि शेर क्षेत्र और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वे आमतौर पर शाम से लेकर भोर तक शिकार करते हैं। एक शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और 36 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक वयस्क शेर की दहाड़ 5 से 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। वे सवाना या ग्रासलैंड्स में निवास करते हैं। 2 साल की मादा शेर अपने वयस्क आकार से 2/3 तक बढ़ जाती है। एक प्राइड एक साथ रहने वाले 3 शेरों जितना छोटा या एक साथ 40 शेरों जितना बड़ा हो सकता है। प्राइड के पास अपने क्षेत्र और शावकों की गश्त और सुरक्षा के लिए अधिक मादा शेर और कुछ नर शेर होते हैं। औसतन एक मादा शेर का वजन 120 से 182 किलोग्राम होता है। नर शेर मादा शेर की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और भारी भी, और उनका वजन लगभग 150 से 250 किलोग्राम होता है। मादा शेर की लंबाई 63 से 72 इंच तक की हो सकती है और नर शेर की लंबाई लगभग 72 से 84 इंच तक होती है। शेरों की लंबाई 4.5 से 6.5 फीट के बीच कुछ भी हो सकती है। शेर की आयाल सबसे विशिष्ट विशेषता रखती है जो इसे दूसरों से अलग करती है। 1 साल की उम्र में आयाल बढ़ना शुरू हो जाता है। गहरे आयाल वाले शेरों की प्रजनन शक्ति अन्य शेरों की तुलना में अधिक होती है। जंगली शेरों की अधिकांश आबादी अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी भाग में पाई जाती है। एक शेर का अपना आधिकारिक क्षेत्रफल 260 से 300 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अफ्रीकी शेर जैबरा, मृग और अन्य जंगली जानवरों जैसे बड़े जानवरों को खाते हैं। दूसरी ओर एशियाई शेर बड़े और छोटे जानवरों दोनों को खाते हैं। शेरों का पाचन तंत्र बहुत तेज होता है। यही कारण है कि वे पिछले शिकार को खा जाने के तुरंत बाद शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। जब पानी की कमी होती है तो शेर जंगली खरबूजे का तरल पदार्थ पीते हैं। यह डिहाइड्रेशन से बचने और उनके शरीर में नमी बनाए रखने के लिए होता है। पानी के स्रोत के करीब होने पर शेर प्रतिदिन पानी पीते हैं, लेकिन वे 4 से 5 दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हैं क्योंकि वे अपने शिकार के शरीर से नमी प्राप्त करते हैं।
शेर उन जानवरों में से हैं जो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। यही कारण है कि उन्हें अल्फा शिकारी कहा जाता है। 380 किलोग्राम वजनी सिम्बा अब तक के रिकॉर्ड में सबसे भारी शेर है। उसे इंग्लैंड के कोलचेस्टर चिड़ियाघर में बंदी बनाकर रखा गया था। शेर कभी भी अपना भोजन चबाते नहीं। वे भोजन को अपने शिकार के शरीर से काटकर या फाड़कर सीधा ही निगल लेते हैं। शेरनियां अपने प्राइड के बाहर कभी भी किसी और शेरनी को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उनकी एक निश्चित सामाजिक इकाई होती है जिसमें उनका अपना परिवार शामिल होता है। जब कोई दूसरा नर शेर किसी पर हमला करता है या किसी प्राइड पर कब्जा करता है तो वह सभी नर और बच्चों को मार देता है, लेकिन मादाओं को नहीं मारता। शेर बहुत तेज नजर वाले होते हैं क्योंकि उनकी नजर इंसानों से 5 गुना बेहतर होती है। शेर अपनी बहादुरी और शक्ति के कारण जाना जाता है, पर फिर भी आज इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। शेर फूड चेन में शीर्ष पर हैं और उनका कोई अन्य शिकारी नहीं है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सत्य है? दुर्भाग्यवश नहीं, क्योंकि शेरों के भी शिकारी होते हैं और दुख की बात यह है कि वह हम मनुष्य हैं। कुछ देशों में शेर का शिकार अभी भी कानूनी है। यह 1880 के बाद से उनकी आबादी में कमी का एक प्रमुख कारण है, जब दुनिया में 12 लाख से अधिक अफ्रीकी शेर थे। ये बड़ी बिल्लियां, विशेष रूप से अफ्रीकी शेर, अपने प्राकृतिक आवास में कमी के कारण भी खतरे में हैं। शेरों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड स्पीसीज की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब हमारे ग्रह पर 40,000 से भी कम शेर बचे हैं। एशियाई शेर 2008 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड स्पीसीज की रेड लिस्ट में है। एशियाई शेर केवल भारत के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में और गुजरात राज्य के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पूरे एशिया में शेरों का एकमात्र निवास है। यहाँ रहने वाले शेरों की आबादी गंभीर रूप से खतरे में है। शेरों के अवैध शिकार का खतरा बहुत ज्यादा है। इसका कारण उनकी हड्डियों के लिए शेरों का अवैध शिकार है, जिनका उपयोग पारंपरिक दवाओं के साथ साथ अंगूर के बागानों में महंगी वाइन बनाने के लिए किया जाता है। उनकी आबादी में गिरावट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण कभी कभी मनुष्यों के साथ संघर्ष, घटते जंगलों के कारण भोजन और शिकार खोजने में कमी को कहा जाता है। अगर इसी तरह शेरों की आबादी में कमी आती रही तो वो समय दूर नहीं कि जब ये विलुप्त हो जाएंगे, जिसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।